मैं आचार्य सरिता मिश्रा आपके अपने ज्योतिष और आध्यात्म के चैनल वैदिक ज्योतिष शिक्षण संस्थान में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। सबसे पहले आप सभी को नवरात्रि की मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामना। माता का आशीर्वाद हम सभी के ऊपर ऐसे ही बना रहे। इसी मंगल प्रार्थना के साथ चलिए आज के कार्यक्रम की शुरुआत करें। आज मैं आप सभी को नवरात्रि के इस नवरात्रि के व्रत में कन्या पूजन कब रहने वाला है, कन्या पूजन के कौन से नियम है, इसकी कौन सी पूजा विधि है और इन कन्या पूजन करने से क्या लाभ मिलेगा, इन सभी के बारे में मैं आज आपको विस्तार से जानकारी दूंगी। तो कार्यक्रम आप सभी के लिए बहुत ही खास है, तो मेरी जानकारी में अंत तक रहिएगा। और यदि आपको यह मेरा ज्योतिष संबंधी कार्यक्रम पसंद आ रहा है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल पर यदि पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले और मेरी इस जानकारी को अपने जानने वालों में शेयर करें ताकि अन्य भी इस जानकारी से लाभान्वित हो सके। और यदि किसी को अपनी कुंडली मुझसे एनालाइज करवानी है तो मेरे मोबाइल नंबर 8383904847 पे कॉल करके मुझसे अपनी कुंडली एनालाइज करवा सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ जान लेते हैं कि नवरात्रि में कन्या पूजन का क्या महत्व है, इसकी समय अवधि क्या रहने वाली है। आइए इसको विस्तार से समझते हैं। 26 सितंबर 2022 से देवी दुर्गा की आराधना शुरू हो चुकी है। हर साल आश्विन मास की प्रतिपदा तिथि शारदीय नवरात्र पर माँ जगदम्बा घर घर में विराजित हो जाती है। नवरात्रि में कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है। कहते हैं कि इसके बिना देवी की उपासना अधूरी मानी जाती है। देवी भागवत पुराण के अनुसार कन्या पूजन करने से नवरात्रि के 9 दिन के व्रत और पूजा का पूर्ण लाभ मिलता है। तो आइए जानते हैं कि इस बार नवरात्रि में कन्या पूजन कब रहने वाला है। शारदीय नवरात्र में 9 कन्याओं को माँ दुर्गा का अलग अलग रूप मानकर पूजा किया जाता है। कन्या पूजन अष्टमी और नवमी के दिन करते हैं। नवरात्रि की अष्टमी को महाअष्टमी और दुर्गाष्टमी भी कहा जाता है। शारदीय नवरात्रि की अष्टमी तिथि इस बार कब रहने वाली है, आइए जानें। 3 अक्टूबर 2022 को महाअष्टमी रहने वाली है। आश्विन शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि की शुरुआत 2 अक्टूबर 2022 की शाम 6:47 पर प्रारंभ हो जाएगा और इसकी समाप्ति की अवधि 3 अक्टूबर 2022 की शाम 4:37 तक रहने वाला है। शारदीय नवरात्र की नवमी तिथि का प्रारंभ होने वाला है 4 अक्टूबर 2022 को और इसकी समाप्ति की अवधि रहने वाली है 3 अक्टूबर की शाम 4:37। नवमी तिथि की समाप्ति की अवधि है 4 अक्टूबर को दोपहर 2:20 पर। अब हम जानेंगे कि नवरात्रि में कन्या पूजन के कौन से नियम रहने वाले हैं। आइए इसको समझते हैं। इस क्रम में सर्वप्रथम कन्या पूजन के लिए 2 से 10 साल की कन्याओं को पूजन के लिए एक दिन पहले ही घर जाके निमंत्रण दे दिया जाता है। कन्या पूजन की संख्या कम से कम 9 होनी चाहिए। साथ में एक बालक को भी भोजन के लिए आमंत्रित करना चाहिए। बालक को बटुक भैरव का प्रतीक माना जाता है। देवी की पूजा में भैरव की उपासना बेहद ही खास मानी जाती, महत्वपूर्ण मानी जाती है। कंजक पूजन के बाद उन्हें खीर, पूरी, हलवा और प्रसाद के लिए बनाए सभी भोग और भोजन कराएं और यथाशक्ति दान दक्षिणा दें। जब तक सभी कन्या भोजन ना कर ले तब तक अन्न ग्रहण बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अब हम जानेंगे कि नवरात्रि में कन्या पूजन की पूजा विधि क्या रहने वाली है। आइए इसको जानते हैं। इस क्रम में कन्या पूजन वाले दिन घर को अच्छी तरह से साफ सुथरा कर ले क्योंकि माँ देवी का वास वही होता है जहाँ पे स्वच्छता और पवित्रता निवास करती है। अष्टमी या नवमी को घर आई कन्या को एक थाल में पानी या दूध से व्रती खुद उनके पैर धोए और आदरपूर्वक उन्हें स्वच्छ आसन पर बिठाएं। तो कन्या को कुमकुम का तिलक लगाते हुए इस मंत्र का उच्चारण करें। या देवी सर्वभूतेषु कन्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्री दुर्गाय ओम श्री दुम दुर्गाय नमः।
कन्या पूजन के साथ बालक के पूजन का विधान है। इसे लंगूर भी बोला जाता है। मातृशक्ति का आह्वान करते हुए खीर, पूरी, हलवा, चना इत्यादि व्यंजन का माता रानी को भोग लगाएं और कंजक को खिलाएं। भोजन के पश्चात सभी को उपहार के तौर पर कुछ भेंट जरूर दें और उनके पैर छूकर आशीर्वाद लें। इसके बाद स्वयं भोजन ग्रहण करें। अब आइए हम जान लेते हैं कि नवरात्रि में कन्या पूजन से क्या लाभ मिलने वाला है। आइए इसको समझते हैं। नवरात्रि में कन्या पूजन कराने से माता रानी बेहद ही प्रसन्न हो जाती हैं और जातक के सभी मनोकामनाओं को पूर्ण कर देती हैं। छोटी छोटी कन्याएं माँ दुर्गा का स्वरूप मानी जाती हैं। इनकी आराधना देवी दुर्गा की पूजा के समान ही मानी जाती है। इन कन्याओं को कुमारी, त्रिमूर्ति, कल्याणी, कालिका, चंडिका, शांभवी, दुर्गा, सुभद्रा, रोहिणी इत्यादि नामों से पुकारा जाता है। इनके आशीर्वाद से व्यक्ति को धन लाभ, शत्रु पर विजय पाने का वरदान, ऐश्वर्य, आयु में वृद्धि की प्राप्ति होती है। तो इसी के साथ ईश्वर का आशीर्वाद हम सभी के ऊपर ऐसे ही बना रहे। आप सभी मेरे कार्यक्रम को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, इसे पसंद करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।